नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जो पूरे साल में फूल गोभी का सबसे अच्छा रेट होता है वो बरसात में ही होता है। अगर आप बरसाती फूल गोभी से अच्छा रेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बरसात में अगेती फूल गोभी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं, जैसे बरसात में लगाई जाने वाली उन्नत किस्में, नर्सरी डालने का सही तरीका, खाद और स्प्रे का पूरा शेड्यूल, लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण, लगने वाले रोग और उनका नियंत्रण। जब आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे तो 1 एकड़ में आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3.5 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम उन उन्नत किस्मों के बारे में जानते हैं जिनको कि आप बरसात में लगा सकते हैं, फिर चाहे अगेती हो चाहे पछेती हो। जो हमारी पहली वैरायटी है वो है सिजेंटा की CFL 1522। यह जो किस्म है बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है और इसका जो एक फूल का वजन होता है बरसात में वो 500 ग्राम से 850 ग्राम तक होता है। यहीं अगर आप इसको सर्दियों में लगाते हैं तो ये 1200 ग्राम तक का होता है। कोई सी वैरायटी अगर आप बरसात में लगाते हैं तो उसका वजन है वो भी कम हो जाता है और जो रोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें सिजेंटा की CFL 1522 की, तो रोपाई के जो है ये 60 से 65 दिन कटाई देना शुरू कर देती है और तापमान को अच्छे से सह लेती है, तो ये किस्म आप लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्रा। इसका जो वजन है यह भी 500 से लेकर 700 ग्राम के बीच का होता है और यह भी रोपाई के 55 से 60 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और जो बदलता तापमान है उसको भी ये सहने में सक्षम होती है। ध्यान रखें, आपके यहाँ जैसे तापमान है उस हिसाब से ही वैरायटी का चुनाव करें। अगर आपके यहाँ 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है तो आप उसी वैरायटी की नर्सरी डालें जो कि तापमान को अच्छे से सहती हो। और अब हम बात करते हैं कि नर्सरी डालने का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, अगेती फूल गोभी खेती के लिए आपको 1 एकड़ में 500 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अगर आप सर्दियों में लगाते हैं तब आपको केवल 250 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई है जून में तब आप नर्सरी डाल रहे हैं, नर्सरी उगाना काफ़ी मुश्किल होता है, जो बीज का जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम बीज होना चाहिए और अगर बारिश आपके यहाँ हो गई है तो आप 350 से 400 ग्राम भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप बारिश से पहले डाल रहे हैं तो कम से कम 500 ग्राम बीज की व्यवस्था आप कर लें। उसके बाद किसान भैया हमें उसकी नर्सरी डालनी चाहिए। अगेती खेती के लिए आप जून से लेकर जुलाई तक नर्सरी डाल सकते हैं। अगर आप जून में नर्सरी डालेंगे तो जो है वो आप जुलाई में उसकी रोपाई कर पाएंगे। किसान भाइयों, जो नर्सरी डालते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी नर्सरी हो वो अच्छे से जमाव करे, उसमें कोई और रोग और समस्या भी ना आए, तो उसके लिए आप स्टेस्टोसाइड क्लीन ले सकते हैं 0.01%। इसको किसान भाइयों आपको पानी में मिला करके रख देना है 2 घंटे, और जब आप देखें कि जो बीज है वो अच्छे शोधित हो चुका है तो आप उसको निकाल लीजिए, छाया में हल्का सुखा लीजिए, उसके बाद आप बुआई करें। या फिर किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जो पौधा लगाने के बाद सड़ जाता है तो उस स्थिति में आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं 50% WP को। इसको आपको 3 ग्राम लेना है, उसमें 1 किलो बीज जो है उसको उपचारित कर रखें। ध्यान रखें, पौधे जो है आपके अगर वो गलने की समस्या आपके खेत में आती है तो उसके लिए आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि पौधों को भी आप कार्बेंडाजिम से जो है शोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके साथ में आपको एक चीज़ ये भी देखनी है कि किसी तरह की बरसात में कोई रोग समस्या ना आए, उसके लिए आपको स्ट्रोसाइक्लिन लेना है। इसको किसान भाइयों आपको ज़रूर इससे शोधित करना है। और उसके बाद किसान भाइयों आपको बीज को लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बो देना है, ताकि जो किसान भाइयों 25 से 30 दिन के अंदर आपकी जो नर्सरी है वो अच्छे से तैयार हो जाए। ध्यान रखें, बरसात में जब पौधा जो है थोड़ा मोटा हो जाए तभी हमें उसकी रोपाई करनी चाहिए, क्योंकि पौधे को जो मरने का चांस है वो भी कम हो जाता है। और अगर आप अच्छे से नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप पोल्ट्री ले सकते हैं, कोकोपीट की सहायता से डाल सकते हैं। उसमें आपको ज़मीन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रोपाई जो है किसान भाइयों बुआई के 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए, जो पौधा है वो तैयार हो जाता है। और आपने रोपाई कर दी। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले किसान भाइयों आपको रोपाई के समय 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 40 किलो MOP पोटाश डाल सकते हैं। ध्यान रखें, आप यूरिया शुरुआत में कम दें, क्योंकि 25 से 30 दिन बाद आपको यूरिया देना होता है। इन सब खादों को डाल करके आपको उसकी बुआई कर देनी चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों जैसे ही आपने उसकी रोपाई कर दी, रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन के अंदर उसमें पानी में घुलने वाली खादों का हमें प्रयोग करना है। अगर पानी में घुलने वाली खादों का आप प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा खेत में खाद डाल लेंगे, तो जो गर्मी में आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। उसके लिए किसान भाइयों
रुपाई के 30 दिन बाद पौधे के विकास के समय आप उसमें 30 किलो यूरिया डाल दीजिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 किलो NPK 19-19-19 सूक्ष्म पोषक तत्व और उसके साथ में बोरोन। ध्यान रखें, अगर आपका जो पौधा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तब आपको NPK 19-19 1 किलो लेना है, नहीं तो आपको ज़रूरत के हिसाब से लेना है। NPK 19-19-19 सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इसके अलावा आप 1 ग्राम बोरोन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप शुरू में बोरोन नहीं डालेंगे तो जो आपका पौधा है वो बेकार हो सकता है। इन सबको मिला करके आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और इसके किसान भाई तुरंत बाद आपको कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो सम्मिलित पैकेट आता है उसका स्प्रे कर देना चाहिए। जब आप इसका स्प्रे किसान भाइयों करते रहेंगे तो आप देखेंगे कोई रोग और समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा अगर आपको जो खेत है उसमें किसान भाइयों कई बार देखा जाता है खेत में बोरोन की कमी होती है, जिससे कि आगे जो है वो फूल भी खराब हो जाते हैं, पौधा भी शुरू में खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको बोरेक्स लेना है। 1 एकड़ में 300 से 400 ग्राम ले सकते हैं। खेत में किस तरीके से बोरोन की कमी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं और उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके आसानी से स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा कोई खाद आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अब हम बात करते हैं कि इसमें लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें। जो सबसे महत्वपूर्ण कीट है वो है रस चूसक कीट। किसान भाई यह पत्तों को रस को चूस करके उसको गिरा देते हैं, जिससे कि जो पौधे हैं वो मुड़ जाते हैं और धीरे धीरे वो गिर जाते हैं, पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर जो ये रस चूसक कीट है शुरू में 30-35 दिन की अवस्था पे आ जाता है तो जो आपकी फसल है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। तो उसके बचने के लिए किसान भाई आप क्या करें, उसके लिए आप ले सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL को। इसको आपको 60 ml लेना है और 1.5 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे जो है रस चूसक कीट की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा फनफूंद नाशक का भी आपको समय समय पे स्प्रे करते रहना है। दूसरा है जो है वो है चमकीली पीठ वाला पतंगा। यह जो किसान भाइयों कीट है ये गोभी का जो महत्वपूर्ण कीड़ा है, ये पत्तों के नीचे पहले बैठता है, अंडे दे देता है, फिर इसमें हरे रंग की जो सुंडी निकलती है वो पत्तों को खाती है और जो फूल है उनके मुलायम भागों को भी खाती है। अगर इसका आपने समय पर नियंत्रण नहीं किया तो ये आपकी जो पूरी फसल है उसको बर्बाद कर देता है। यह जो है आमतौर पर शुरुआत में आपको 35 से 40 दिन में देखने को मिलेगा और अगर आपने इसका तुरंत नियंत्रण नहीं किया तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भी आपको ये करना है, सबसे पहले कि अगर थोड़ी खेत में है 1-2 पौधे पे तो आप उस पौधे को नष्ट कर दीजिए। और अगर पूरे खेत में फैल चुका है तो आपको स्पाइनोसेड लेना है 2.5 SC वाला, 8 ml लेना है और 150 लीटर पानी मिला करके इसमें आपको स्प्रे कर देना है। इसके बाद आपको कोई रोग और कीट परेशान नहीं करेगा। और अब हम बात करते हैं लगने वाले प्रमुख रोगों की। कीटों के बारे में हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रोगों की। जो पौधे का सूखना होता है ये सबसे बड़ी बीमारी होती है, खासकर बरसात में। बरसात में आप देखते होंगे कि आपने सिंचाई भी की, खाद भी दिया, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि जो पौधा है वो सूखता जा रहा है। उसके पीछे की वजह ये भी होती है कि जो जड़ है वो गल जाती है। तो अगर जड़ गलन है तो वो अलग समस्या है। उसके लिए आप जैसे मैंने कहा कि आपको कार्बेंडाजिम से पौधे को शोधित करके ही लगाना चाहिए। आप बीज को भी शोधित कर सकते हैं, लेकिन अगर पौधा जो है वो ज़मीन के अलावा ऊपर से सूख रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको कैसे आप नियंत्रित करेंगे। अगर जड़ गलने का कारण है तो आप कार्बेंडाजिम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें पत्तियाँ पीली हो रही हैं तब आप समझ जाइए कि ये जो पौधा है आपका वो सड़ने वाला है। उसके लिए किसान भी आपको लेना है रिडोमिल गोल्ड, इसको 2.5 ग्राम लेना है और पानी में मिला करके स्प्रे करना है। ध्यान रखें जहां अगर शुरू में दिखाई दे रहा है तो आप वहां पे स्प्रे करें, और अगर आप देखें कि ये धीरे धीरे आपके पूरे खेत में फैल सकता है तो आपको पूरे खेत में इसका स्प्रे कर देना है। ध्यान रखें किसी भी कीटनाशक का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग ना करें। और अब हम बात करते हैं कि जो पत्तों के नीचे धब्बे होते हैं, जो पत्तों के नीचे धब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। शुरू में ये धब्बे थोड़ी दूर में बनते हैं, फिर जो है वो पूरे खेत में फैल जाते हैं। इससे बचने के लिए आप किसान भाइयों मेटालेक्सिल लेना है या फिर आपको मैंकोजेब लेना है। दोनों में से आप कोई सा भी चीज़ ले सकते हैं और इसको आपको हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहना है। और खेत को आपको साफ़ सुथरा रखना है। अगर आपका जो खेत है वो साफ़ सुथरा रहेगा, खरपतवार नहीं उसमें होंगे, कीट पतंगे उसमें नहीं आ पाएंगे, जो रोग है उसके लगने का भी खतरा कम होता है। बहुत सारे ऐसे कीट हैं जिनके कि आने से उनके इन्फेक्शन से ही रोग फैलते हैं। और अब हम बात करते हैं कि पत्तों पर धब्बे और झुलसा रोग जो है
यह भी एक काफ़ी बड़ी समस्या है। अगर ये समस्या आपके खेत में आ रही है वो भी फूल बनने से पहले, तो आपका लंबा नुकसान कर सकती है। उससे बचने के लिए आपको मैंकोजेब लेना है या फिर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है। ध्यान रखें, अगर आप मैंकोजेब लेकर के आएंगे तो आप लगभग हर कीट और हर समस्या में इसका स्प्रे करेंगे। और अगर आप बुआई के यानी रोपाई के 30 से 35 दिन तक 2-3 बार स्प्रे कर दें और उसके बाद जैसे ही फूल फल बनने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उस समय आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब आप अगर शुरू से स्प्रे करेंगे तो 1-2 कीटनाशक के अलावा आपको कुछ ज़्यादा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके आप बरसात में फूल गोभी की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकते हैं।